ओके सो वेलकम बैक टू डीएसए एपिसोड 4 जिसमें हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसेप्ट होता है कि उसमें डेटा किस टाइप का होता है। ठीक है, वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड नहीं करता, सबका सेम ही होता है। ठीक है। और ये अंडरस्टैंड बहुत करना जरूरी है कि उसमें जो दिए गए वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो क्या होल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेटा टाइप आप डिफाइन करते हो, ठीक है, कुछ डिफाइन करते हो, कुछ यूजर डिफाइन होते हैं। ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि कितना वो स्पेस घेरता है, कितना वो मेमोरी मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है। इसका मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में का जो कोर होता है वो डेटा टाइप के कंसेप्ट में होता है। ठीक है। डेटा टाइप का ये है कि कंप्यूटर में ये बताता है कि जो वेरिएबल्स है वो किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है। ठीक है, ये मतलब होता है। इसको हम थोड़ी सही तरीके से देख के पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो हमने लिखा है, डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स। ठीक है। तो डेटा टाइप इज लाइक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि सी प्लस प्लस में से मैं अभी सिर्फ सी प्लस प्लस की बात करता हूँ। सी प्लस प्लस में ये है कि भाई ये सिर्फ कंपाइल टाइम पे रन करता है। लाइक अगर जैसे आप इंश्योर करते हो कि फॉर लाइक बेटर परफॉर्मेंस, अगर आप दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे आप पाइथन ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो, या फिर और जावा जावा ले लो। ठीक है। तो उसमें कंपाइल टाइम में नहीं, या उनके अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो लाइक वो रन होते हैं। ठीक है। तो मुझे सी प्लस प्लस का पता, तो मैं वो बता पा रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे आप प्रिमिटिव डेटा टाइप ले लो। ठीक है। मतलब दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है और एक नॉन प्रिमिटिव, उसको कह सकते हो यूजर डिफाइंड टाइप होता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड। ठीक है, यूजर डिफाइंड ले लो आप। ठीक है। और उसके बाद कुछ बिल्ट इन या लाइक ड्राइव टाइप कहना कहना सही है। ड्राइव टाइप्स। ठीक है, डिराइव्ड टाइप्स। ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप में कुछ जैसे आपके इंटीजर्स हो गए। ठीक है। तो इंटीजर्स यानी वही मैं जो कहना होता है कि प्रिमिटिव यानी कुछ ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइन किया गया, आप इसको यूज करो, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आते हैं हमारे कुछ जैसे कि आपके इंट। ठीक है, ये आपका इंटीजर बोलते हैं। लाइक आपके होल नंबर्स, लाइक आपके इंटीजर जैसे 0 1 2 3 1, लाइक जैसे। ठीक है, लाइक 0 से लेके 1। ठीक है, 1 2 ऐसे ऐसे करके आके इन्फिनिटी ले सकते हो। और लाइक माइनस में भी होता है ये। ठीक है, -1, -2, -3, एंड इट गोज अप टू माइनस इन्फिनिटी। ओ सॉरी, इन्फिनिटी तो नहीं, बट हाँ आप यहाँ तक कुछ बैरियर होता है। ठीक है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ कि इंटीजर का बैरियर कितना होता है, इंटीजर का रेंज कितना होता है, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, तो मैं जैसे कह रहा था कि इंटीजर का जो रेंज है, देखो, इट डिपेंड अपॉन व्हाट द टाइप। आई मीन इंटीजर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आप अनसाइंड या फिर साइंड ले लो, या फिर शॉर्ट इंटीजर्स ले लो, या अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर्स। तो इनके अलग अलग लाइक रेंज है। मोस्टली इंटीजर्स को इस तरीके से कहते हैं, माइनस -2 इंटू 10⁻32। ठीक है, ये रेंज, या तो फिर ये रेंज, इस रेंज, मतलब इसी रेंज के अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, मोस्टली ऑफ द टाइम्स इसको फिर कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप ले सकते हो। प्रिमिटिव में और प्रिमिटिव में और है, जैसे आप फ्लोट की बात करो। ठीक है, प्रिमिटिव में ये फ्लोट है। फ्लोट मतलब वही पॉइंट्स टाइप में, जैसे 1.3, 1.42, लाइक ऐसे। फ्लोट का मतलब लग गया, नाम सुनते हैं आपने गेस कर लिया होगा। फिर उसके बाद आता है कैर। ठीक है, कैर, इसको कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर का मतलब ये है कि सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर यानी
जैसे कि आपके ए हो गया, बी हो गया, सी, लाइक दैट, एज सिंगल कैरेक्टर। फिर आपके आते हैं बूल। बूल मतलब बूलियन। जो बूलियन मतलब ये है कि ये डिस्क्राइब करता है कि या तो इट कुड आइदर अ ट्रू और आइदर इट कुड बी अ फॉल्स। ठीक है, तो ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप में। डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर बात करते हैं, ये आपके डिराइव्ड डेटा टाइप है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आते हैं हमारे एरे। ठीक है, जो कि हमें बात कर लिया, अभी हम और बात कर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एरे हो गया हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर और पॉइंटर्स हो गए हमारे। ठीक है, पॉइंटर्स हो गया और रेफरेंस हो गए हमारे। ठीक है, ये रेफरेंस हो गए। एंड इसके अंदर कुछ फंक्शंस हो गए। ठीक है, फंक्शन भी हम देखेंगे इसके ऊपर। एंड और भी दो तीन होते हैं, बट मेरे को अभी जो अभी याद आ रहा है तो मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब है कि यूजर ने अपने साइड से क्या डिफाइन किया है। मोस्टली इसको क्लासेस और सॉल्यूशंस में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपके स्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब लाइक जब आप स्ट्रक्चर वगैरह या स्ट्रक्चर यूज करना स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर आप डिफाइन करते हो। और क्लासेस हो गए। ठीक है, क्लासेस आप यूज करते हो। ये सब ऑपरेटिंग जैसे ऊप्स कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं पे लगता है। स्ट्रक्चर हो गया, क्लासेस हो गया आपके। ठीक है, एनिमेशन हो गया। ठीक है, इसको इनम बोलते हैं। पूरा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये है। और तो एज सच और तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी अभी यही है, इसको हम लेके कंसिडर कर रहे हैं। बाकी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने अपने टाइप्स हैं। तो मतलब टाइप्स सेम ही कैसे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उनका उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट, उनके इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट बिहेव कर पाता है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब इनको और डेप्थ में यूज करेंगे, इनको डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके और डेप्थ में जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये जानने की ट्राई करेंगे कि इफ एल्स कंडीशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर स्विच स्टेटमेंट भी वगैरह भी उसमें देख लेंगे। ठीक है, उप्स वो नहीं, मतलब लाइक उसके अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट होगा, उसमें स्विच स्टेटमेंट भी देख लेंगे। ठीक है, और कुछ लूप्स के बारे में भी देख लेंगे, उसके अंदर कवर कर लूंगा मैं। लूप्स हो गया आपके, ये व्हाइल लूप्स हो गए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वाली उसके अलग से वीडियो जो आएगी वो मतलब लाइक मैं फंक्शंस, रेफरेंस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। हालांकि अभी तक तो इतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। टिल देन जो भी अब मैंने बताया है उसको रिवाइज कर लेना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।